इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए आपकी सोसाइटी का। लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट, नॉट इफेक्टेड सोसाइटी। समझ गए? अगर आप समाज की डर से आकर, समाज की बातों में आकर, समाज को लेकर अगर चलोगे आप, समझ गए, और उनकी बातों में आकर उनसे अगर डर कर अपने काम पर काम करना बंद कर दिया, अपना काम करना छोड़ दिया, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। है कि नहीं है? दुनिया ने किसको नहीं बोला, हमें ये बताओ। आप बताओ, दुनिया वालों ने किसको नहीं बोला? जब इंसान संघर्ष करता है ना तो दुनिया उसके खिलाफ होती है। आपने राइट ब्रदर्स का नाम सुना है? राइट ब्रदर कौन थे? जिसने जहाज बना दिया, है कि नहीं है? राइट ब्रदर इतना पागल इंसान था ना, इतना पागल इंसान की पूछो मत। समझ गए? राइट ब्रदर्स जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो बोलता था कि हम लोहे को आसमान में उड़ा देंगे। क्या बोलता था? लोहे को आसमान में उड़ाएंगे। दुनिया बोलते थे पागल है क्या साले, समझ गए, आसमान में लोहे को उड़ाओगे? एक डीला फेंको तो तुरंत नीचे आता है, तुम आसमान में उड़ाओगे? है कि नहीं है? उसने एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में, पता है, देखता था चिड़िया उड़ रही है, मक्खी उड़ रही है, समझ गए, तो एक बार उसके मन में विचार आया कि ये मक्खियां उड़ रही हैं, तो इसका मतलब जो मक्खी को खाएगा वो भी उड़ेगा। समझ गए? तो बहुत सारी मक्खियों को पकड़ा और अपने बहन पे एक्सपेरिमेंट कर दिया। समझ गए? अपनी बहन को खिला दिया, समझ गए, कि उड़ने लगेगी। समझ गए? फिर वो मारा पीटा गया, उसके घर वालों ने उसको डांटा और मंद बुद्धि बोला कि साला गधा है, बेवकूफ है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। समझ गए? और उसको घर से निकाल दिया गया। सोचो एक बार, इतना ही पागलपंती थी। समाज वाले बोलते थे पागल है, गधा है, बेवकूफ है। समझ गए? लेकिन उसके समाज का कोई डर नहीं था। समझ गए? उसके के माइंड में बस सेट हो गया था कि भाई मुझे आसमान में लोहे को उड़ाना है तो उड़ाना है। समझ गए? और आज लोहा भी उड़ रहा है, लोहे में बैठकर हम सभी भी उड़ रहे हैं कि नहीं है? उसकी पागलपंती थी। अगर उस समाज की, दुनिया के लोगों के दबाव में आकर, लोगों की बातों में आकर अपना जहाज के ऊपर जो कार्य स्टार्ट किया था, जो प्रोजेक्ट, अगर वो बंद कर दिया होता, क्या आज एरोप्लेन होता? आज पानी में जहाज तैर रहे होते? नहीं। आप पानी में जा कुछ भी डाल के देखो, वजन की तुरंत डूब जाती है। लेकिन जहाज चल रहे हैं, चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? आसमान में लोग उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं? तो फिर अल्मा थॉमस एडिसन का नाम सुने हो? अल्वा थॉमस एडिसन कौन थे ये पता है आपको? थॉमस एडिसन वो थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। किसका? बल्ब का आविष्कार किया। समझ गए? जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो वे बोलते थे हम कांच से रोशनी पैदा करेंगे। किससे? कांच से रोशनी पैदा करेंगे। तो लोग उन्हें पागल बोलते थे कि तुम बेवकूफ हो, पागल हो, गधे हो। समझ गए? कांच से रोशनी कैसे पैदा होगी? समझ गए? कांच से कैसे रोशनी आ जाएगी, कैसे उजाला हो जाएगा? समझ गए? लेकिन लोगों की बातों में नहीं आए, लगातार मेहनत करते रहे और इन्होंने एक बार नहीं 9,999 बार क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया। समझ गए? एक बार ट्राई किया, क्या हो गए? फेल हो गए। 2 बार ट्राई किया, फेल। 3 बार ट्राई किया, फेल। 9,999 रिजेक्शन पड़े थे। क्या हुए थे? इतनी बार फेल हुए थे। और बताओ, लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानी और 10,000 बार जब ट्राई किया, तब क्या हुआ? उनका मिशन जो था वो कामयाब हुआ, उनका एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? सक्सेस हुआ। और उन्हीं की देन है कि आज हम सभी उजाले में बैठे हैं, हम सभी आज बिजली का उपयोग कर रहे हैं, है कि नहीं है? हम सभी पंखे में बैठते हैं, एसी, कूलर, अच्छी लाइटिंग में हम बैठ रहे हैं। समझ गए? आज ये उन्हीं की देन है। अगर वो हार मान लिए होते हमारी और आपकी तरफ, एक बार ट्राई करने से, है कि नहीं है? एक बार, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, नहीं हुआ, हार मान गए होते, तो हमें सिर्फ आसान दिख रहा है ना कि हमने स्विच दबा दिया, बल्ब जलने लगा। कितना आसान है, बटन दबाया, बल्ब जलने लगा। बटन दबा रहे, पंखा चल रहा है। तो ये हमें आज बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे का संघर्ष कितना बड़ा है ये किसी को नहीं पता है। क्योंकि दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, संघर्ष कोई नहीं देखता है। शाहरुख खान बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन शाहरुख खान की तरह मेहनत करना कोई नहीं चाहता है। बना हुआ शाहरुख खान सबको पसंद है, लेकिन बनता हुआ शाहरुख खान किसी को नहीं पसंद है। यही सच्चाई है। इसीलिए आज के डेट में इंडिया के लोग सबसे ज्यादा क्या है? अनसक्सेसफुल है, क्योंकि वो मेहनत से दूर भागते हैं। समझ गए? तो उसने कभी हार नहीं मानी भाई। समझ गए? तो जिंदगी में दुनिया क्या बोल रही, समाज क्या बोल रही, सोसाइटी क्या बोल रही, लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी बातों से आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तब जाकर आप क्या होगे? सक्सेसफुल होगे। क्या होगे? सक्सेसफुल। अगर इनकी बातों में आ गए और इन्वाइट करना बंद कर दिया, तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे और आपका आने वाला समय जो है बेस्ट नहीं हो पाएगा। वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा।
समझ गए? लेकिन समझने की कोशिश करोगे तब, समझ गए? इसके लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी हार नहीं मानना। जिंदगी में कितनी बड़ी समस्याएं आ जाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला आपको नहीं होना चाहिए। समझ गए? आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना है? महाराणा प्रताप सुने हो? कौन थे वो? चित्तौड़गढ़ के क्या थे? राजकुमार थे, है कि नहीं है? राजा थे, महाराणा थे वो, है कि नहीं है? मेवाड़ के क्या थे? राजा थे, समझ गए? तो जब अकबर ने आक्रमण किया था मेवाड़ पे, चित्तौड़गढ़ पे, समझ गए, तो जितने भी राजा थे भारत देश के, समझ गए, सबको क्या कर लिया था? मुगल ने जीत लिया था, अकबर ने, है कि नहीं है? और सभी राजा उसके पक्ष में चले गए थे, समझ गए। लेकिन महाराणा प्रताप कभी हार नहीं माने, है कि नहीं है? आखिरी सांस तक लड़ते रहे, यहां तक चित्तौड़गढ़ भी हार गए थे, समझ गए, लेकिन उन्होंने फिर भी कभी हार नहीं मानी, समझ गए। चित्तौड़गढ़ भी हार गए, पूरी सेना उनकी मारी गई, पूरी टीम यानी उनकी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। क्लियर है? जंगल में गए, भूखे प्यासे रहे, समझ गए, जंगल में जाकर भीलों से मिले, जंगली लोगों से मिले, उनको अपनी टीम में, अपनी सेना में लाए, समझ गए, और उनके साथ फिर से क्या किया? सेना बनाना स्टार्ट किया। लोगों का तो ये भी कहना है, किताबें तो ये भी बताती हैं कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, सुना है? पढ़ा भी होगा, समझ गए। सोचो, कहाँ राजकुमार थे, मेवाड़ के राजा 56 प्रकार का भोजन खाते होंगे, अच्छा खा रहे थे, अच्छी जगह रह रहे थे, समझ गए, अच्छे से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा है कि जंगल में भी रहना पड़ा, तो मेवाड़ भी हार गए, घर से बाहर रहना पड़ा, सेना सारी मारी जा चुकी है, समझ गए, आगे बढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारे ऐसे लोग होते हैं ना, आज के ऐसे लोग, तो जाने का बोलते हैं अकबर की जी गुलामी करने लगते हैं, है कि नहीं है? लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना, जंगल में रहे, भूखे प्यासे रहे, घास की रोटी खाई, फिर से टीम बनाई, यानी फिर से सेना का निर्माण किया, समझ गए, और फिर से युद्ध लड़े, और उदयपुर का निर्माण दोबारा किया कि नहीं किया? अगर राणा प्रताप उस समय हार गए होते तो आज हमारे और आपके बीच में उदयपुर नहीं होता, है कि नहीं है? तो फिर तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और आज इतिहास के पन्ने पर किसका नाम है? राणा प्रताप का है कि नहीं है? सबसे ज्यादा फेमस राजा कौन है? महाराणा प्रताप। सबसे ज्यादा वीर योद्धा फेमस कौन है? महाराणा प्रताप। राजस्थान के अंदर राजा तो राजस्थान के अंदर बहुत सारे थे उस समय पर, क्या और राज्य नहीं थे? सारे राज्य अलग अलग थे, मारवाड़ अलग था, समझ के, दुनिया भर के राजा सब अलग अलग थे, लेकिन और सभी राजाओं का नाम नहीं है उतना जितना राणा प्रताप का है। उनको लोग पूछते हैं, उनको लोग सम्मान करते हैं, सब कुछ है, आज उनके पदों पर लोग चलते हैं, है कि नहीं है? तो फिर उन्होंने भाई ऐसा काम किया है, तब जाकर आज उनकी पूजा होती है, तब जाकर लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, है कि नहीं है? क्योंकि इतिहास में बहुत सारे लोग हुए हैं, उनको नहीं कोई बोलता है कि नहीं है? तो समस्याएं आएंगी, समझ गए। जिंदगी जो होती है, इंसान को जो जन्म मिलता है, ये समस्याओं से लड़ने के लिए मिलता है, और जो इंसान समस्याओं से नहीं लड़ पाता है, वो इंसान अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, समझ गए। समस्याएं जो होती हैं कुछ समय के लिए होती हैं, कुछ समय के लिए, समझ गए। और आज की डेट में पृथ्वी पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। ऐसा कोई इंसान है जिसकी जिंदगी में कोई समस्या ही ना हो? और समस्या है तो समाधान भी है। अगर आप समाधान के पीछे भागोगे, सोल्यूशन के पीछे भागोगे, तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, है कि नहीं है? और प्रॉब्लम में उलझे रहोगे तो उलझे रहो फिर, है कि नहीं है? और समाधान कब मिलता है? उस पर काम करने से, उस पर फोकस करने से, लोगों से मिलकर उनसे बात करना, अपनी प्रॉब्लम को सामने रखना, सलाह लेना एक दूसरे से, है कि नहीं है? तब आपको क्या मिलेगा? सोल्यूशन, है कि नहीं है? और समस्या बोलते हैं ना, समस्या वो नहीं जो समस्या है कि नहीं है? प्रॉब्लम वो नहीं है जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वो है जो हमें पता नहीं है। पता क्या नहीं है? उसका सोल्यूशन, है कि नहीं है? एग्जाम्पल जैसे कि आज के में इंसान को क्या आता? बुखार आता है, समझ गए। तो कुछ लोग होते हैं बेवकूफ वाले, समझ गए, तो बोलेंगे अरे हमें तो बुखार आ रहा, ये है वो, बुखार में उलझे रहेंगे, भगवान ने हमें हमेशा पता नहीं क्या कर दिया, हमारी किस्मत खराब कर दिया, है कि नहीं है? बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो बुखार आना आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नेचर है, वो आएगा जब भी मौसम में बदलाव आएगा, हवाएं घटेंगी, बढ़ेंगी, पूरब से पश्चिम हवा चलेगी, पश्चिम से पूरब चलेगी, है कि नहीं है? मौसम चेंज होगा, ठंडी से बरसात आएगी, बरसात से गर्मी आएगी, जो भी मौसम चलेगा वो नेचर है, और आपके शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा। आपको सर्दी भी होगी, जुकाम भी होगा, और बुखार भी आएगा, ये हमारा नेचर है, ये हर किसी को फेस करना पड़ता है। तो बुखार आना ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? जो हमें पता नहीं है। पता क्या नहीं कि बुखार में दवाई कौन सी खाएं, बुखार को भगाएं कैसे। तो कुछ लोग समझदार होते हैं, बुखार आया सीधे पैरासीटामोल खरीद लिया,